मध्य प्रदेश की एक बेटी ने विदेश में यानी कनाडा में बैठकर भी एमपी के लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। जी हाँ, कोरोना काल में हर कोई एक दूसरे की मदद करता नजर आया, तो वहीं मध्य प्रदेश की एक बेटी ऐसी जो विदेश में रहकर भी लोगों के लिए मदद करती दिखाई दी। उन्होंने न सिर्फ लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई, बल्कि उनके लिए खाद्य की व्यवस्था भी कराई, साथ ही हर वो मदद जो लोगों को चाहिए थी वो उपलब्ध कराई। ये जो 4 लोग आप देख रहे हैं, ये वे लोग हैं उनकी टीम के मेंबर्स कि जो लोगों के बीच आते थे, मदद पहुंचाते थे। साथ ही उनके एक साथी और है जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इन 5 लोगों की टीम द्वारा लोगों तक मदद पहुंचाई गई। कल्याणी जो कि कनाडा में है, कनाडा से वो यहाँ आ नहीं सकती, लेकिन उनके यह जो लोग हैं वो लोगों के बीच जाकर मदद पहुंचाते हैं। उनसे बात करेंगे, किस तरह से कल्याणी जी से आपकी बातचीत हुई, लोगों तक मदद पहुंचाई, क्या कहें? दीदी के द्वारा मतलब कि अंजलि दी है, तो उनके द्वारा जो भी जरूरत पड़ती पेशेंट को ऑक्सीजन वगैरह की, और मैम कॉल करते तो मैं जाता, अकाउंट में मतलब पैसे आया थे तो मैम देते उसकी वजह से तो बहुत मदद करी। तो मेरे लॉकडाउन के बाद EMI मतलब कि मैम ने हर पे करी। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो कल्याणी है उन्होंने जो लोगों की मदद की है, और जो टीम है उनकी उसमें अंजलि है जो कि एक छोटे से गांव से लेकिन इंदौर में आकर वे लोगों की मदद करती है, यहाँ काम भी करती है, काम के साथ साथ लोगों की मदद भी करती है। किस तरह से जनता के बीच आप जाते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि कल्याणी तो काफ़ी दूर है, किस तरह उन तक संदेश पहुँचता, उनका संदेश फिर आप तक पहुँचता और लोगों के बीच आप पहुँच जाते हैं? कल्याणी मैडम का कॉल या मैसेज कभी भी आ सकता था। उस चीज़ के लिए हम हमेशा जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे कि कहीं किसी को मदद की ज़रूरत लग जाए तो हम जल्दी से एक्टिव होकर उसकी मदद कर पाएँ। उनका जो है सामान की लिस्ट आती थी, एड्रेस आता था व्यक्ति का, जिसको भी ग्रोसरी का सामान या मेडिकल या दवाइयाँ या ऑक्सीजन सिलेंडर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती वो पहुँचाया जाता था। देन उसका बिल उनके द्वारा पे कर दिया जाता था फ़ोन पे या गूगल पे के द्वारा। किस तरह टाइम मैनेजमेंट होता, क्योंकि आपके भी काम होते होंगे, फिर ऐसे में मैसेज आना, फिर काम के लिए निकलना, कैसे मैनेज हो पाता? टाइम मैनेजमेंट का ऐसा है कि यदि ऑफिस में किसी को मेडिकल की ज़रूरत जो है क्विकली रहती है, जल्दी रहती है उसी टाइम, तो फिर ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ती है ऐसा कुछ, या ऐसी कुछ चीज़ें जिनके बिना चल सकता नेक्स्ट डे हम कर सकते हैं, तो फिर अर्ली मॉर्निंग उस काम के लिए जल्दी उठना पड़ता था, या फिर ऑफिस के बाद वो काम उनका जो है वो करना होता था हमें। तो किस माध्यम से आपकी कनेक्टिविटी उनसे हुई, क्योंकि वो तो कनाडा में बैठे हैं, आप इंदौर में हैं, किस माध्यम से आप एक दूसरे के संपर्क में आए फिर काम की शुरुआत? उनसे मेरा कांटेक्ट उस दौरान हुआ जब मेरा भाई एडमिट था ग्लोबल एसएनजी हॉस्पिटल में, और मैं आईसीयू के बाहर थी। 9 लाख रुपए बिल पे करने के बाद मेरे पास हॉस्पिटल का जो फाइनल बिल जो था 3,93,000 वो पे करने के लिए पैसा नहीं बचा था, और मुझे कहीं ना कहीं किसी की हेल्प चाहिए थी कि वो बिल कुछ टाइम तक होल्ड हो जाए या उसका कुछ पेमेंट हो जाए। तो सडनली मेरे पास कॉल आया था मैडम का, उन्होंने सारा अपना परिचय दिया कि मैं कल्याणी बड़गुजर बात कर रही हूँ कनाडा से, और मुझे किसी ग्रुप के माध्यम से तुम्हारा जो है नंबर मिला है और तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारा भाई कोविड में एडमिट है। सो उन्होंने सारी चीज़ें मुझे पहले से ही बता दी, हॉस्पिटल से या कहीं से उनको मेरा नंबर मिले, और इस तरह से जो है मेरी हेल्प हुई उनके द्वारा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में मोबाइल के माध्यम से, नंबर के माध्यम से आए और लोग उनसे संपर्क हुआ, और जब संपर्क हुआ तो आम जन तक भी उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं लाभ पहुंचाया। कुछ और भी उनकी टीम मेंबर है, किस तरह से जो आप दवाइयों का, जिस तरह आपने बताया कि आप दवाई के लिए काम करते हैं, तो दवाइयों में जो कोविड काल था उस समय तो आप काफ़ी बिजी होंगे, व्यस्त शेड्यूल होगा, बावजूद लोगों की मदद करना कैसा टैलेंट? देखिए, जहाँ तक जॉब की बात है, जॉब के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना, और कोविड काल में जहाँ तक समाज सेवा की बात है, तो चूँकि मैं काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ और लोगों की मदद करने में मुझे काफ़ी सुकून मिलता है, तो मैंने जहाँ जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट रही, चाहे मेडिसिन की हो, ऑक्सीजन की हो, चाहे खाने की हो, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, वो मैंने पूरी करी। और जहाँ तक मेडिसिन की बात है, तो चूँकि मैं दवाई फील्ड से हूँ, तो मैंने जो भी हमारे स्टॉकिस्ट हैं या मेडिकल वाले पहचान के हैं, उन लोगों के माध्यम से मैंने मेडिसिन का अरेंजमेंट किया, उन लोगों तक पहुँचाया। और कई लोग बिल नहीं पे कर पाते थे, उन लोगों का बिल मैंने पे किया मेडिसिन का, ताकि लोगों की मदद हो सके। और जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है, समाज सेवा पहले है, जॉब तो है ही, साथ में समाज सेवा, दोनों चीज़ें मैंने मैनेज करी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कल्याणी के हाथ कल्याण के लिए, लोगों के लिए आगे तो बढ़े और उनके साथ कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। किस तरह से आपका जुड़ा हुआ
कल्याणी जी से आपका जुड़ा हुआ और लोगों के बीच जरूरत के हाथ, मदद के हाथ बढ़े? कल्याणी जी से मेरा जुड़ाव ऐसे हुआ कि हमारे एक बैंक के कलीग को रिक्वायरमेंट थी, उसके ऑपरेशन में काफ़ी खर्चा लग रहा था, 65 लाख रुपए डॉक्टर ने खर्चा बताया था। तो उस टाइम पे हमारे कल्याणी जी से बात हुई और उन्होंने हमें फंड्स का अरेंजमेंट में भी हेल्प करी। वो वहाँ कनाडा में थी और हम यहाँ पर थे, पर भी वो कनाडा में उन्होंने क्या बोलते रहे कुछ लोगों से संपर्क करा और वहाँ से हमें फंड्स पहुँचाने में मदद करी। उसके बाद से फिर कल्याणी जी से जुड़ाव हो गया और फिर अब जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे भी जिस भी लोगों की हम मदद कर सकते हैं तो हम आगे रहते हैं और जहाँ जहाँ फंड्स का कर सकते हैं या खाने पीने की चीज़ पहुँचा सकते हैं, दवाई पहुँचा सकते हैं, हमसे जो बन सकता है हम वो करने के लिए आगे रहते हैं। मैं बैंक में काम करता हूँ, बट अगर बैंक के अलावा मुझे जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत भी या काम के बीच में भी अगर मुझे समय मिलता है तो मैं जहाँ मदद कर सकता हूँ, मैं कोविड पेशेंट्स की या अभी कल्याणी जी के साथ में मिलकर काम करके लोगों की मदद करने में लगा रहता हूँ। तो बिल्कुल इन 4 लोगों के साथ एक व्यक्ति और है, लेकिन वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, किसी काम से वो बाहर गए। लेकिन इन 5 लोगों ने इंदौर क्षेत्र या समूचे इंदौर क्षेत्र के आसपास या देवास तक के लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया, एमपी के कई क्षेत्र तक मदद पहुंचाने का काम किया। कल्याणी जी जो कनाडा में बैठी है, उन तक जैसा ही मैसेज पहुंचता वो मैसेज के माध्यम से इन लोगों तक मैसेज पहुंचाते और उसके बाद वह सुविधा वहां तक इन लोगों के द्वारा पहुंचाई जाती। यत्नेश सेन, DPL लाइव।